गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और ठीक होनी भी चाहिए। और मुझे आशा है कि आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी के लिए पूरे जोरों तोरों से लगे हुए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक 12th क्लास के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है आपको नहीं पता उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे कि कहाँ से क्या चीज़ आती है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स की बुक है, वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड है। किसमें है? दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो आता है वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप से आता है, पार्टनरशिप। और दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कंपनी से। कहां से आएगा? कंपनी से। अब हमें पता है, अब हमें ये देखना होता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 12th क्लास में कि पार्टनरशिप से कितने नंबर का आएगा और कंपनी से हमारा कितने नंबर का आएगा। पार्टनरशिप में कितने चैप्टर आते हैं और कंपनी में कौन कौन से चैप्टर अटैच है। तो हमारी पार्टनरशिप टोटल 5 चैप्टर आएंगे और 5 चैप्टर 36 नंबर का आपका पार्टनरशिप आएगी एग्जाम के अंदर। इसके बाद कंपनी है और कंपनी में आपके दो शेयर्स होंगे, दो तरह के चैप्टर होंगे। पहला इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरा होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है और यहाँ से मैं बताऊंगा आपको कौन सा कितने नंबर का आपका आएगा। तो यहाँ से जो पार्टनरशिप थी आपकी वो कितने की आई है? 36 नंबर। और यहाँ से जो कंपनी का जो चैप्टर है इसमें से आएगा आपके 24 नंबर्स के ये दोनों चैप्टर आएंगे। कंपनी 24 नंबर की आएगी, पार्टनरशिप टोटल 36 नंबर की आएगी। और 24 और 36 टोटल नंबर कितने हो गए आपके? टोटल मार्क्स आपके जो एग्जाम में आएंगे वो नंबर्स आएंगे आपके 60 नंबर। कितना आया? 60 नंबर के आपके टोटल पार्टनरशिप और कंपनी का जो चैप्टर है उसमें दो चैप्टर अटैच है। पहला इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरा है डिबेंचर। इन दोनों में से 24 नंबर का आएगा, उससे 10 नंबर का इसमें एमसीक्यू आएंगे। बोर्ड की बात कर रहा हूं। बाकी जो बचेगा पोर्शन 60 नंबर ये है और 10 नंबर ये है, तो टोटल नंबर आपके होंगे 70 नंबर। ये जो आपको करने ही करने हैं। और कौन कराएगा? इसे कराएंगे हम लोग। आप लगातार हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी का जो चैप्टर हम करेंगे अभी स्टार्ट करेंगे उसमें से लगातार आप चैनल पर बने रहिए। लगातार आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होता चलेगा, सब चीज क्लियर होती चली जाएगी। चलिए, तो 60 70 नंबर का हो गया, बाकी बचा 30 नंबर का पोर्शन। कितना बचा? 30 नंबर। इस 30 नंबर में से आपको केवल ओनली थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे बच्चों कि आपका जो फोकस है केवल और केवल न्यूमेरिकल पर ज्यादा रखना है। थ्योरेटिकल तो आप जब आप न्यूमेरिकल करते चले जाओगे तो थ्योरेटिकल का पोर्शन तो आप वहां से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका अकाउंटेंसी का 2 चैप्टर। ये पार्ट फर्स्ट होता है और ये पार्ट होता है हमारा सेकंड। कंपनी का चैप्टर, इसके बाद भी इसमें और चैप्टर है, लेकिन कंपनी के जो चैप्टर है दो है, इनमें से 24 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना
कॉन्सेप्ट इशू ऑफ शेयर्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंपनी, और कंपनी का कॉन्सेप्ट अभी बताया था मैंने। कंपनी दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा इशू ऑफ शेयर्स। क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स। क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स। ये वाला चैप्टर है आपका फर्स्ट। और सेकंड जो कंपनी के अंदर चैप्टर होगा वो होगा इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है इशू ऑफ शेयर्स। अब ये इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो आपको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि शेयर्स है क्या चीज। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंपनी है हमारे पास, एक कंपनी बनाई, ये कंपनी हो गई। क्या है ये? कंपनी है। और कंपनी में अब हमें क्या करना पड़ता है, मान लिया एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कोई कंपनी स्टार्ट की, ठीक। अब जितना भी उसके पास पैसा था वो सब उसने कंपनी बनाने में लगा दिया। अब उसे दोबारा से फिर पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, कैपिटल की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, तो कंपनी जो है या तो बैंक के पास जाएंगे पैसे लेने के लिए, इंटरनेशनल बैंक हो या आपका इंडियन बैंक हो, तो बैंकों के पास जाएंगे पैसा एकत्रित करने के लिए। सेकंड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, उनके पास जाएंगे, वहां से पैसा लेके आएंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। और थर्ड जो जाएंगे, अल्टीमेटली जाएंगे किसके पास, पब्लिक के पास। अब पब्लिक है, पब्लिक के पास जाएंगे, वहां से पैसा एकत्रित करेंगे। पैसा कैसे ले जाएगा, जैसे उन्होंने यहाँ से लिया पैसा बैंकों से, उसके बाद स्कूल के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, और फिर लास्ट में अल्टीमेटली पब्लिक के पास चले गए। अब पब्लिक के पास जब पैसा लेना होता है तो कहाँ जाएगा, पब्लिक। अच्छा बताओ, पब्लिक जो है पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है, अपना पैसा कहाँ रखेगी? या तो पब्लिक अपने पैसे रखती है घर में, या कहाँ रखेंगे, किसी बैंक में रखेंगे। और बैंक के बाद थर्ड नंबर पर जो भी पैसा होता है वो अपने बिजनेस में यूज करते हैं। क्या में लगाते हैं, बिजनेस में। कहाँ लगाया, बिजनेस में। अब कंपनी क्या कहती है, घर में पैसा रखा हुआ है तो घर में रखा हुआ पैसा कभी बढ़ेगा नहीं, जितनी उसकी वैल्यू है उसकी उतनी ही रहेगी। सेकंड है बैंक में, अगर आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो पूरे साल में बैंक कितना परसेंट दे देता है, 2.5 से 3% इंटरेस्ट, 1 ईयर का इतना ही मिलता है। बात आती है बिजनेस की। अब एक व्यक्ति है और उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, और जब हम कोई बिजनेस करते हैं अपने बिहाफ पर तो उसमें रिस्क रहता है, 100% रिस्क रहता है अपने बिजनेस में जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी पब्लिक के पास गई और उसने कहा जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी पैसा आपके एक्स्ट्रा है आपके पास, तो उतना पैसा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए इतना पैसा जो भी आपके पास में है। चलो जी, इन्वेस्ट करने की बारी आती है, इन्वेस्ट हो गया पैसा। अब कंपनी कहती है कि आप जो रिस्क यहाँ ले रहे थे, या आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस जब आप करोगे तो पूरा दिन आपको बिजनेस पे रहना पड़ेगा, वहाँ के खर्चे मेंटेन करने पड़ेंगे, वहाँ की सैलरी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ को तो आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और बाद में उसका प्रॉफिट ही लेना है। सारी टेंशन किसकी रहेगी, कंपनी की रहेगी। तो गलत बात है, सही बात है, ठीक बात है। तो क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो गया, और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होने के बाद अब
जो पब्लिक है उन्होंने पूछा कि हम पैसा तो इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा भी इन्वेस्ट हो गया है, पैसा तो इन्वेस्ट कर देंगे, क्या हमारा पैसा डूब भी सकता है? बिल्कुल। तो कंपनी बोलेगी अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना और किसी कारणवश ये नहीं चल रहा, क्या हुआ? किसी कारणवश ये जो है बिजनेस आपका नहीं चल रहा, तो क्या यहाँ पैसा वापस मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही कंडीशन यहाँ है, अगर कंपनी आपकी डूब जाती है किसी कारणवश तो आपका पैसा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ आपको किसी तरह का कोई मेंटेन, किसी की सैलरी, किसी का एक्सपेंस, कोई जरूरत नहीं है। जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वही आपको उतना हिस्सा आपके अकाउंट में पहुंचता रहेगा। ठीक। अब कंपनियां अलग अलग तरीके की होती है। एक तो कंपनियां हमने आज ही स्टैब्लिश की है, भाई स्टैब्लिश की है कंपनी हमने करी है अभी स्टार्ट, तो सीधी सी बात है उसमें रिस्क ज्यादा होगा। एक कंपनी पुरानी है और अच्छे उस पर चल रही है, पायदान पे चल रही है, और वो पब्लिक को कह रही है कि मेरे शेयर्स ले लो। क्या कह रही है? कि मेरे शेयर्स इतने रुपए में ले सकते हो। तो क्या करेगी पब्लिक? मान लिया आप नाम ले सकते हैं, किसी भी कंपनी है एक्स वाई जेड कोई कंपनी है और ये कंपनी शीर्ष पायदान पर है, इंडिया के टॉप लेवल पर है। तो कोई भी जो व्यक्ति होगा अगर ये अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो पब्लिक तुरंत इनके शेयरों को क्या करेगी? परचेज करेगी। क्या करेगी? तुरंत परचेज करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है और पर डे इनकम कमा रही है, साल का टर्नओवर जबरदस्त चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसमें आराम से आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट था, इससे आगे बताएंगे, फिलहाल आप इतना उतार लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए, अब जो पब्लिक कंपनी में पैसा देती है यानी कि शेयर्स को परचेज करने के लिए, उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। यह है कंपनी ने पैसा एकत्रित कर लिया और ये होती है हमारी शेयर कैपिटल। यहाँ पैसा क्या हुआ? इकट्ठा हो गया। जो पैसा पब्लिक द्वारा आता है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल होती है, इस कैपिटल के जो पब्लिक होती है उनमें से वो क्या होते हैं? उसके ओनर होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं। कौन होते हैं? मालिक। और मालिक को क्या बोलते हैं कंपनी के अंदर? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ये हो गया आपके कंपनी के मालिक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारी शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है ये भी देखने वाली बात है। शेयर कैपिटल हमारी जो होती है 3 तरह की होती है। कितने तरह की होगी? 3 तरह की। फर्स्ट जो हमारी कैपिटल होती है उसे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल। सेकंड होती है हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल। और थर्ड जो होती है वो होती है हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
ये 3 तरह की हमारी कैपिटल है। अब ऑथोराइज जो कैपिटल है हमारी, वो है क्या चीज, तो ऑथोराइज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा इश्यू एंड शेयर्स कैपिटल, ये क्या होती है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा जो आएगा वो आएगा सब्सक्राइब एंड शेयर कैपिटल। बात क्लियर है। चलिए, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है। ऑथोराइज कैपिटल कंपनी ने कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि उसको स्थापना या एस्टैब्लिश करने के लिए जितनी भी कैपिटल उसके पास थी उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। मान लिया एक कंपनी है और ये कंपनी को बनाने में कंपनी है और कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 करोड़ है। ये इसकी क्या है, ऑथराइज कैपिटल। ये आपको कहां से दिखेगी, ये आपको ऑथराइज कैपिटल जो है ये आपको एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम बोलते हैं MOA, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हमारी जो भी ऑथराइज कैपिटल हमने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दे रखी है वो कंपनी की एक्चुअल ऑथराइज कैपिटल होती है, कि कंपनी की इतनी ऑथराइज कैपिटल है जो कंपनी के पास है। यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की कैपिटल, कंपनी का नेम एंड उसका एड्रेस ये, और उसका प्लेस, और कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है वो भी देखना, उसमें रजिस्टर्ड भी लिखा रहेगा, कंपनी की रजिस्टर्ड भी। ये सब कहाँ होगा, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित रहता है, यानी कि लिखा हुआ सब रहता है। इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इतना समझ में आया। चलिए इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मान लिया जैसे कि ऑथराइज कैपिटल हमारी 10 करोड़ रुपए थी और हमारा शेयर्स है 10 रुपीज पर, यानी कि एक शेयर्स की जो कीमत है प्राइस है वो 10 रुपए। अब हम क्या, अब इश्यूड शेयर कैपिटल आया, इसका क्या है, इश्यूड एंड शेयर कैपिटल का मतलब होता है इनमें से कंपनी ने जितने शेयर्स पब्लिक को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दी, इनमें से जितना भी, मान लिया 10 करोड़ में से कंपनी ने 50 लैक्स शेयर्स क्या कर दिए, इश्यू कर दिए, उसे बोलते हैं इश्यूड और शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, इश्यूड शेयर्स कैपिटल। इनमें से जितने हैं वो पब्लिक को दे रही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब ये भी 3 तरह का होता है। क्या होता है, 3 पार्ट में। पहला होता है फुल्ली पेड अप, फुल्ली क्या होगा, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। तीसरा होगा अंडर सब्सक्रिप्शन। और तीसरा होगा हमारे पास में ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो ये 3 तरह का हमारे पास में क्या होता है, सब्सक्रिप्साइड कैपिटल। अब तीनों के बारे में हमें देखना है कि इनका मतलब क्या है, कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है, और उसके 3 पार्टों में डिवाइड हुई है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और
ओवर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट बनता है हमारा सबसे पहला बनता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन, यानी कि फुल सब्स फुल सब्सक्रिप्शंस। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ समझाएंगे। क्या है इसका अर्थ? ये है आपका फुल्ली सब्सक्रिप्शंस। इसका मीन्स होता है जैसे कंपनी ने 50 लाख शेयर्स इशू किए 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और पब्लिक ने पब्लिक ने 50 लाख शेयर्स क्या कर लिए? परचेज कर लिए। क्या कर लिए हैं? परचेज कर लिए हैं। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्रिप्शन। यानी कि जितने भी शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए हैं और पब्लिक ने जितने शेयर्स इशू किए हैं सारे के सारे पब्लिक ने ले लिए हैं, तो उसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शंस। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है अंडर सब्सक्रिप्शंस। अंडर सब्सक्रिप्शंस, अब ये है क्या, इसको भी समझते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कंपनी ने 50 लाख शेयर्स इशू किए, लेकिन कितने शेयर इशू करे हैं? 50 लाख शेयर इशू करे हैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, लेकिन पब्लिक ने केवल 48 लाख शेयर्स ही परचेज कर पाई। क्या कर पाई? परचेज कर पाए। तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितने इशू करे हैं उससे कम पब्लिक द्वारा परचेज किए गए हैं, उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। लास्ट पॉइंट बनता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बनता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। यह है लास्ट पॉइंट, थर्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसमें क्या है? जैसे कंपनी ने 50 लाख शेयर्स इशू किए, 50 लाख शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू किए? 50 है। लेकिन लेकिन 10 रुपए वाले हैं, बट एप्लीकेशन जो आई है, यानी कि परचेज जो आई है, एप्लीकेशन जो आई है, वो 52 लाख के लिए शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, यानी कि 52 लाख के लिए एप्लीकेशन आई है, यानी कि 52 परचेज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, इसको बड़े ही ध्यान से समझना है और वीडियो को देखना है। और आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज, इसके बाद कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट आएगा। धीरे धीरे आपको हर एक वो चीज क्लियर करते हुए चलना है जो आपको बताई जाएगी। आपके एग्जाम के पर्पज पर ये वीडियो इतनी सक्सेसफुल होने वाली है कि आप जो भी आपको कंफ्यूजन था, जिन बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि शेयर्स है क्या है, कैसे होता है, और इसका क्वेश्चन 100% आता है, तो आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को नंबर वाइज आपको वीडियो पे बना रहना है और कंटिन्यू वीडियो को
देखते चलना है और आपको सारी की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, कंफ्यूजन है, वो सारा दूर होता चला जाएगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है जहाँ तक अभी मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक आप लोगों के अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक आप इसे एक बार उतार लीजिए नोटबुक में अपनी। चलिए अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है, मान लिया 50 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 50 लाख। और अगर कंपनी चाहे तो इन 50 लाख शेयर्स को जैसे ही इशू किया जाता है तो कंपनी पूरी की पूरी अमाउंट, ऑल अमाउंट वन इंस्टॉलमेंट वन इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। ठीक है, यदि 50 लाख शेयर्स हैं और कंपनी चाह रही है कि मैं सारा का सारा पैसा एक ही किस्त में ले लूं, फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी इसको टुकड़ों में डिवाइड करती है। 50 लाख रुपीज है, मान लिया जैसे 50 लाख रुपीज है तो उन्होंने कहा है और ये 50 लाख रुपए वाले 10 लाख 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से इनका रेट है, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 करोड़ हो गए, सीधी सी बात है। तो कितने हो जाएंगे? 5 करोड़, यानी कि अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई 10 तो 5 करोड़ हो गए। अब हमें क्या करना है, एक चीज का और ध्यान रखना है, जितनी भी ऑथराइज कैपिटल आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में लिखी गई है उस अमाउंट से ज्यादा कंपनी कभी भी शेयर को इश्यू नहीं कर सकती। अगर उसे करने हैं तो उसके लिए कंपनी लॉ में प्रावधान है, तब जाके वहां पर आपको प्रावधान संशोधन करना पड़ेगा अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तब जाके आप इशू कर सकते हो, या आपको ऑथराइज कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाना होगा, तब जाके कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ जो आप पढ़ रहे हो 12th क्लास में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक तो आप यहाँ तक सीमित रहना है बस, आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो ले सकती है। अब टुकड़ों में लेने की बारी आएगी। अगर टुकड़ों में ले इंस्टॉलमेंट के रूप में तो कैसे होगा? मान लिया 50 लाख रुपए लेने हैं, मान लिया 10 लाख रुपीज उन्होंने ले लिया भाई जनवरी में 1 रुपया, फिर 10 लाख रुपीज ले लिया उन्होंने कब? फरवरी में 2 रुपीज का, फिर 10 लाख रुपीज मार्च में ले लिया, मार्च में ले लिया 3 रुपए का। अब लास्ट 10 लाख रुपीज अप्रैल में 4। कितने हो गए? 4 और 3 7 और 1 9 और 1 10, यहाँ कितने बचे? 40। यहाँ कितने आए हैं? 40 लाख। ऐसे ही आगे, यानी कि 10 10 10, फिर 10 की बारी आएगी तो फिर 10 ले सकते हैं। जितनी भी किस्त में लेनी है तो उतनी किस्त में आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे जनवरी में ली, फरवरी में ली, मार्च में ली और अप्रैल में ली, इन्हीं को क्या करते हैं, इन्हीं 10 lakhs को अगर हमें इंस्टॉलमेंट वाइज लेने तो इनका नाम क्या रख देते हैं हम? ये पैसा हम ले सकते हैं आपका ऐसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी के फर्स्ट एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर ले लेंगे,
सेकंड अलॉटमेंट पर ये नाम दिए गए हैं, जैसे वहां पे जनवरी था, फरवरी था, मार्च था, अप्रैल, मई, जून। इसी तरह फर्स्ट वाली कंडीशन का नाम होगा एप्लीकेशन, कि जो एप्लीकेशन पर जो भी अमाउंट आएगी वो एप्लीकेशन के नाम से आएगी। उसके बाद अलॉटमेंट, और तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होगा फर्स्ट कॉल, और चौथी जो कॉल होगी वो सेकंड, और फाइनल कॉल के नाम से जानी जाएगी, फाइनल फाइनल कॉल। इस तरह कंपनी किस्तों में इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा पब्लिक से ले सकती है। अब आ जाती है जर्नल एंट्री की, बहुत सिंपल, और एंट्री आप 9th क्लास से करते आ रहे हो, वही एंट्री यहाँ पे होनी है, वही एंट्री यहाँ पे ही होनी है, और 9th क्लास से लेकर 11 तक जो भी आपने एंट्री की है वही एंट्री यहाँ पे आपको करनी है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 10 लाख शेयर इश्यूड 10 रुपए पर ईच, ठीक है। पेमेंट मेड, पेमेंट कैसे होना है, मेड बाय एप्लीकेशन 1 रुपया, अलॉटमेंट और 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। तो ये आपको क्वेश्चन में आएगा, यानी कि 10 लाख रुपए शेयर इश्यू कर दिए, 10 रुपए पर ईच के हिसाब से है। पेमेंट मेड बाय इस प्रकार होना है कि एप्लीकेशन पर 1 रुपया पेमेंट करना है, अलॉटमेंट पर 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना है, इंस्टॉल फर्स्ट कॉल पर इतना, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर आपको इतना पेमेंट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे हम, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हम क्या लगाया जाता है, क्या क्या लगाया जाएगा, कैश, कैपिटल हमारे पास से जाती है। तो फर्स्ट एंट्री जो इसकी बनती है वो बनती है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन की पैसा आएगा आपके पास, क्या आएगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो सबसे पहले एंट्री बनती है फर्स्ट, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अब हमारे पास में एप्लीकेशन 1 रुपए की है, 10 लाख रुपए इश्यू कर रखे हैं, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से तो 10 लाख रुपए यहाँ आएंगे डेबिट साइड में, और 10 लाख रुपए आएंगे आपके क्रेडिट साइड में। ये आपको जनरल एंट्री करके दिया है ऐसे। फिर इस वाला जो पैसा आया है आपका एप्लीकेशन का, इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट किसका है, जो पब्लिक ने आपको पैसा इन्वेस्ट किया है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हम उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट आया है, अब हमारे पास में 10 लाख वाले एक एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाले थे। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास शेयर्स परचेज करने वाले 2 लाख लोग हैं, 3 लाख लोग हैं, तो सबका नाम तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर कैपिटल एक ऐसा अकाउंट बना दिया प्रॉपर सबके लिए कि जितना भी पब्लिक से पैसा आया है एप्लीकेशन का वो शेयर कैपिटल के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। तो जितना भी जिस व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो अमाउंट 10 लाख,
तो इसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एंट्री करते हैं ये, या तो आप बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, यही तो एंट्री करते हैं आप। और ये 9th क्लास से करते आ रहे हो। अगर यहाँ से शेयर एप्लीकेशन यहाँ है क्रेडिट, और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन हो रही है डेबिट, अगर मैं यहाँ से दोनों क्रॉस कर देता हूँ, कट जाती है, तो क्या बचेगा हमारे पास में? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यही तो एंट्री करते आ रहे हैं हम बचपन से, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बताओ, यही एंट्री करते आ रहे हैं हम जब से हम 9th क्लास में थे, वहां से ही बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री बनाते आ रहे हैं। तो उसकी एंट्री ये बनती है। यहाँ थोड़ा एडवांस आ गया, लेकिन तरीका वही है जो आपने 9th क्लास में सीखा था। तो ये था। इसके बाद अब फर्स्ट एंट्री ये हो गई, अब आती है बारी सेकंड की। यहाँ पे इतना रोक देते हैं, ठीक है। अब अलॉटमेंट है 2 रुपए की और 10 लाख शेयर से हमारे पास तो एंट्री बनेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पैसा मंगाएंगे, फिर पेमेंट होगा। तो सबसे पहले ड्यू करेंगे, उन्हें बोला जाएगा। तो जब उन्हें बोलेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई आपकी। यहां से 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 10 लाख है, तो 20 लाख आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये डेबिट में है, यहाँ से आ जाएंगे 20 लाख रुपए आपके क्रेडिट में। ऐसे ही अब आएगी अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख। यहां से ही हो गया। थर्ड पॉइंट बनेगा आपका इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो उसके लिए क्या एंट्री बनाओगे आप? एंट्री सेम बननी है, केवल आपको नाम चेंज करना है। यहाँ आपने शेयर अलॉटमेंट लिखा था, अब यहाँ लिख देंगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है? 3 रुपए, तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30 लाख हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका 30 लाख। ठीक, इसके बाद आता है आपका फिर पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट 30 लाख, और यहाँ पे क्या है 30 लाख। क्लियर है? अब इसके बाद आती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे है 4 रुपीज और 10 लाख की है, तो 40 आ जाएगा, 40 लाख। अब हमारे पास में क्या आएगा? मनी आएगी, और जब मनी आएगी तो बैंक करेंगे।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कोड अकाउंट 40 लाख 40 लाख 40 लाख। तो ये आपकी जनरल एंट्री थी एग्जाम्पल सहित। बेसिक जो कराया गया है उसी के बेसिक के आधार पर आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। एंट्री आपकी यही बनेगी। ऐसे सवाल आएगा 10 लाख रुपीज शेयर्स इशू 10 रुपए पर ईच के साथ पेमेंट मेड बाय द, ऐसे करना है। ये इंस्टॉलमेंट के नाम हो गए और बाकी एंट्री ऐसे हो गई। अब इन एंट्री को उतार लीजिए, ठीक है।